हमारे YouTube चैनल बंसल एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। हम इसके पिछले वीडियो में कुछ संख्याओं के बारे में सीखा था। आज उसके आगे की बिंदु के बारे में जानते हैं। तो अध्याय 1 वास्तविक संख्या है, हमारा पाठ चल रहा है। वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है। तो पहले वास्तविक संख्याएं जान लेते हैं, इसके बाद आज करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला करके वास्तविक संख्याएं बनती हैं। मतलब चाहे कोई भी संख्या परिमेय हो या अपरिमेय हो, उसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में 2 में बटे में 1 लगाया जा सकता है, ये p बटे q के रूप में बन जाएगी, तो परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय है तो फिर कैसी संख्या होगी? वास्तविक होगी, है ना। ऐसे लगा देंगे। 2 बटे 5 लिखा हुआ है तो ये परिमेय संख्या है, मतलब ये कुल मिला के वास्तविक संख्या है। जैसे 0 है तो कल हमने बताया था कि 0 बटे 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी, है ना। तो इसको जो है परिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या होगी। अच्छा, पाई जो है, पाई अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, कक्षा 9th में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। √3 अपरिमेय संख्या कल हमने बताया था। तो जब यह अपरिमेय संख्या है तो ये भी वास्तविक संख्या होगी। ऐसे ही √11 है जो अपरिमेय संख्या है, इसलिए वास्तविक संख्या होगी। अतः आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ नोट में लिखा हुआ कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जो अभी हम बता रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, इसको संक्षिप्त में समझते हैं, फिर एक्सरसाइज में जब सवाल सॉल्व करेंगे तो वहाँ अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? A = B × Q + R। इसको एक बार और पढ़ देते हैं। A = B × Q + R, जहाँ 0 > R > B। इसको हिंदी में पढ़ना चाहेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, 0 छोटा या बराबर R छोटा B। इसका मतलब ये होता है कि R का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा और B से छोटा होगा। ठीक है, क्या होगा? R का जो मान होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे A, B, Q और R कहाँ पे क्या हैं ये बता दे रहे हैं। जहाँ A और B 2 धनात्मक पूर्णांक हैं तथा Q और R 2 पूर्ण संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं, पहुँचते हैं अब अपन लोग एक्सरसाइज में। प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में पहुँचते हैं और प्रश्नावली 1.1 की पहली सवाल देख लेते हैं। क्या है? पहली सवाल है, निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और बता देते हैं। जो एग्जाम्पल छूट रहे हैं उदाहरण पाठ के, इन उदाहरणों को जब ये पाठ खत्म हो जाएगा, लास्ट में एक अलग वीडियो बनाएंगे और स्पेशल उदाहरण की क्लास उसमें रहेगी। तो अभी एक्सरसाइज करते हैं। पहली सवाल, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब मासा कहते हैं इसको, महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और अपने को सवाल लगाना है। तो पहली सवाल क्या है? 135 और 225। मतलब आप समझ गए होंगे कि 135 और 225 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। हल करते हैं इसको, देखिएगा अच्छी तरह से। सबसे पहले यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं साइड में। 225 में भाग करना है किसका? 135 का। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा भाग? एक बार जाएगा। 135 से कम 135, इसको घटा देंगे तो कितना आएगा? ये 0 आ जाएगा। 12 में 3 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, बस 90 ही आएगा। अच्छा, अभी शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो जब शेषफल 0 नहीं हुआ है तो अब 90 इसी शेषफल से इसके भाजक में भाग करेंगे। ये भाजक क्या है? 135 है। तो 90 का भाग करेंगे तो 90 × 90, एक बार ही जाएगा, 2 बार में 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद जो है 5 आ जाएगा और 13 में 9 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ तो आप
45 से भाग करेंगे इस वाले भाजक में 90 में, तो 45 दूना 90 होता है। तो कुल मिला के ये भाग पूरा का पूरा चला गया और शेषफल आ गया 0। जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है तो भाग की प्रक्रिया वहीं पे बंद कर देते हैं। अच्छा, अब सवाल लगाते हैं। सवाल कैसे लगाना है, यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, पहले तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख देते हैं। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन टू आर इज लेस देन टू बी। ए और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है ये बता देते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे है 135 और बी की वैल्यू है 225। जो यहाँ पे बताया जा रहा था ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, यही दिए गए हैं। आप लगाएं फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे चरण पहला। पहले चरण में क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में से क्या है 225, तो 225 बराबर छोटी कौन है 135। कितनी बार भाग जाता है 225 में 135 का कितनी बार भाग जाता है, एक बार, तो गुणे 1। बचता कितना है, घटाने के बाद बचता कितना है 90, ये आ गया 90, ऐसे लिख देंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। 135 में 1 का गुणा करेंगे, 135 से कम 135 और 90 जोड़ देंगे 225 टोटल हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शेषफल जो r बताया गया है, शेषफल r बराबर नहीं हो रहा है क्या, ये 0 अभी नहीं आ रहा है, 90 आ रहा है जो 0 के बराबर नहीं, तो यहाँ लिख देंगे r नॉट इज इक्वल टू 0। अब चरण दूसरा चलते हैं। चरण दूसरा जो इसी भाग प्रक्रिया जो किए हैं यहाँ से लिखना है अपने को, बहुत आसान रहता है। इसमें किससे भाग किए थे, इसमें किए थे 90 से भाग करना है 135 में, तो ये वाला 135 यहाँ रख लेना है। भाग किससे करना है 90 से करना है, 135 रख लेना है यहाँ पे, ये 90 यहाँ पे रख लेना है। कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, ये देखिए एक बार गया है। बचा कितना है 45, तो जितना बचे उसको प्लस में लिखना है। 45 प्लस 45 हो गया। अभी भी 0 नहीं आ रहा है तो यहाँ r नॉट इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब देखते हैं तीसरा चरण, चरण थर्ड। अब जब 45 शेषफल बचा तो 45 से जो है 90 में भाग करने जा रहे हैं, तो 90 यहाँ पे लिख दीजिए, 90 यहाँ पे लिख देंगे और 45 से भाग करने जा रहे हैं। इस 45 से कितनी बार भाग गया है 2 बार। बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, कुल मिला के 0 बचा, तो यहाँ कॉमा लगा के लिख देंगे r इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है तो पूरा ये कंप्लीट सवाल हल हो जाती है। और इसका अतः कैसे लिखना है ये देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे चूँकि शेषफल r इज इक्वल टू 0, अतः HCF ऑफ 135 और 225। इसका मतलब ये हुआ कि 135 और 225 का ये HCF, जिस शेषफल 0 किससे आया था पहले तो ये कंफर्म कर लेना। तो 45 से जब भाग किए थे 90 में तब जाके शेषफल 0 आया, मतलब 45 ही हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 135 और 225 का कंप्लीट आंसर 45। अब चलते हैं दूसरी सवाल पे। दूसरी सवाल है 196 और 38,220 का HCF हमें निकालना है। तो इसका हल करते हैं। सेम वही लिखेंगे जैसे पहले वाले में लिखे थे। हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस दैन r इज इक्वल टू a, 0 इज लेस दैन r इक्वल r इज लेस दैन टू b। चरण इसमें पहला लिखेंगे, उससे पहले चरण लिखने से पहले सब अपने आसानी के लिए इसका रफ कार्य कर लेते हैं, भाग प्रक्रिया कर लेते हैं। तो 38,220 में भाग करेंगे 196 का, तो पहली दफ़ा इसका भाग जाएगा एक बार में क्या आएगा 196, एक कम 196 और घटा देंगे तो ये 12 में 6 गए 6 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 17 में 9 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 में 186 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 उतार लेंगे पुनः
अब 196 का भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 9 बार जाएगा। कितना आएगा 9 बार भाग जाने के बाद? आएगा 4 1764 आएगा। आप कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 196 9 का गुणा करेंगे 1764 ही आएगा। 12 में 4 घटा देंगे 8 आ जाएगा। और ये यहाँ 15 हो जाएगा। 15 में 6 घटा देंगे 9 आ जाएगा। और यहाँ 7 में 7 घटेगा 0 और 1 में 1 घटेगा 0, 98 आएगा। अब हाँ उतार लेंगे ऊपर से क्या? 0, तो 980 आएगा। और ये 5 बार 196 का में 5 का गुणा करेंगे तो 980 ही आएगा। गुणा करके हम क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप गुणा करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और ये आ जाएगा, घटा देंगे तो शेषफल पूरी तरह से 0 आ जाएगा। अब चरण लिखने में आसानी हो जाएगी। क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिखना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 38,220 बराबर 196 से भाग करना है। भाग कितनी बार जा रहा है? 195 बार। टोटल 195 बार भाग जा रहा है। शेषफल इसमें क्या बच रहा है? शेषफल इसमें बच रहा है 0 बच रहा है। ये देखिए 0 बच रहा है। आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट ही चरण में r = आ चुका है, क्या? 0 आ गया है। जब r = 0 आ गया तो यहाँ लिख देंगे, सीधे लिखेंगे कि चूँकि उसी टाइप का अतः लिखना है। शेषफल r = 0 अतः HCF ऑफ 196 38,220 = कितना? 196। मतलब जिस भाजक से शेषफल 0 हो जाए उसे ही क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। तीसरी सवाल, 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, वही सेम लिखेंगे a बराबर b × q + r और 0 छोटा या बराबर r छोटा b से। इसमें चरण फर्स्ट लिखने से पहले रफ कार्य कर लेते हैं। रफ कार्य क्या हो? सबसे बड़ी संख्या है 867, इसमें भाग करेंगे इससे। छोटी संख्या कौन सी है? 255। तो भाग करेंगे कितनी बार भाग जाएगा? पहला भाग जाएगा 3 बार और भाग देने पे आएगा क्या? 765 आएगा। घटा देंगे तो 7 में 5 घटा देंगे 2 आएगा। 6 में 6 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 102। अभी शेषफल 0 नहीं हुआ, तब 102 से भाग करेंगे किसमें? 255 में। तो कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार भाग जाएगा। 102 में 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 204। घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 में 0 घट जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 में 2 0 आ जाएगा। अब अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ, तो 51 से 102 में भाग करेंगे तो 51 दूना 102 और घटा देंगे तो शेषफल आ गया, देखिए 0। कुल मिला के यहाँ से भाग की प्रक्रिया खत्म हो गई। अब लिखते हैं चरण इसका। तो बड़ी संख्या कितनी है? 867 बराबर 255। 867 में 255 का भाग कितनी बार गया? 3 बार गया। बचा कितना? 102। 102 काहे का मान है? 102 आर की वैल्यू है। यहाँ पे देख सकते हैं, कंपेयर करेंगे इससे, इस फार्मूले से तो मिल जाएगा। आर की वैल्यू अभी 102 आ रही है, मतलब आर = 0, मतलब शेषफल अभी 0 नहीं हो रहा है। अब चरण सेकंड में चलते हैं। चरण दूसरा, अब 102 से भाग किए हैं 255 में, तो ये 255 यहाँ पे लिख लेंगे। किससे भाग कर रहे हैं? 102 से भाग कर रहे हैं। कितनी बार जा रहा है 102 का? 2 बार जा रहा है भाग 102 से। बच कितना रहा है? शेषफल कितना बच रहा है? तो ये आ गया 51 बच रहा था, 51 लिख देंगे। अभी भी आर का मान 0 के बराबर नहीं हो रहा है, मतलब ये जो शेषफल है अभी 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चरण तीसरा, जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाएगा तब तक ऐसे ही सॉल्व करते जाना है। तो आप 102 में भाग करेंगे 51 से, ये 102 लिख लेंगे यहाँ पे। भाग किससे करने जा रहे हैं? 51 से। कितनी बार जा रहा है? 2 बार, तो गुणे 2 कर देंगे और प्लस कितना बच रहा है? शेषफल कुछ भी नहीं बचा, कुल मिला के 0 बचा। यहाँ लिख देंगे r = 0। अब
सेम उसी जैसे अभी 2 सवाल सॉल्व किए उसी टाइप का शेष, चूँकि शेषफल r = 0, अतः HCF किसका 867 और 255 का कितना आएगा, 51 से 0 हुआ है, इसलिए इसका HCF भी 51 ही आएगा। ये कंप्लीट आंसर आ गया। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, एक एक प्रश्न हम सॉल्व करवाएंगे अगले वीडियो में।